हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। जैसे कि हम सभी को पता है ब्लड क्या है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पीएच कितनी होती है ब्लड की? पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। ब्लड क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है? 55% एंड ब्लड सेल होती है हमारे पास ब्लड में 45%। अब हमें देखना है कॉम्पोजिशन में कि कौन कौन से टाइप की ब्लड सेल प्रेजेंट होंगी, ये सभी अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो हमने देखा कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में क्या होता है, आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होंगी, वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होंगी एंड प्लेटलेट्स। जो वाइट ब्लड सेल हैं वो दो टाइप की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर हमें स्टडी करना है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इजनोफिल को। एंड देन ए ग्रेन्युलोसाइट में हम स्टडी करेंगे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। देन आज हम स्टडी कर रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो आज हमें देखना है प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इट कंटेन अबाउट 90 to 95% ऑफ वाटर। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक पानी होता है। पानी के अलावा और क्या होता है? इट ऑल्सो कंटेन फैट्स, शुगर्स, वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स एंड हॉर्मोन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं प्लाज्मा के अंदर? तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन में हमें देखना है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। देन इसके अलावा क्या होगा? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, और अदर सब्सटेंस लाइक एंटीजन, एंटीबॉडी, विटामिन्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ द बॉडी। ये जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करता है। हमने देखा कि प्लाज्मा कितना होता है, 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा स्ट्रो कलर का होगा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लाइक, एंड जितनी भी ब्लड की सेल्स हैं वो सभी प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में हमने देखा था कि ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। अभी हमें 1 बाय 1 करके इन तीनों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज कौन करता है? लीवर। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर एंड इट इज मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो है सबसे अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन ही पाई जाएगी। फंक्शन क्या है एल्ब्यूमिन का? एल्ब्यूमिन क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के साथ साथ ये कैरियर मॉलिक्यूल की तरह भी एक्ट करती है। किसके लिए? लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए। देन ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन को कौन फॉर्म करता है? ग्लोब्यूलिन कहाँ फॉर्म होती है? लीवर में और लिम्फॉइड टिश्यू में। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। और जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या प्रोवाइड करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बॉडी को। ग्लोब्यूलिन में हम क्या क्या देखते हैं? अल्फा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन। तो जो गामा ग्लोब्यूलिन है ये, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेंस। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन भी कहाँ सिंथेसाइज होगा? लीवर में सिंथेसाइज होगा। और फिब्रिनोजन ब्लड कोएगुलेशन के लिए बहुत नेसेसरी है। तो इट हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। देन हम देखेंगे कि जो एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन है, एक नोट है हमारे लिए, एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन प्रोवाइड ब्लड विस्कोसिटी। एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन है ये दोनों ही ब्लड विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इन सीरम फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन एंड फॉर्म अ क्लोट। सीरम के अंदर क्या होता है? जो हमारा फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा? ये क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। इसलिए जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है वो सीरम के अंदर एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वो क्लॉट फॉर्मेशन करेगा।
ओके, सो फिब्रिनोजन इज एब्सेंट इन सीरम। फिब्रिनोजन क्या होता है, सीरम में एब्सेंट होता है। अब हमें क्या देखना है, अब हम इनकी नॉर्मल वैल्यू देखेंगे कि टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है। तो जो नॉर्मल वैल्यू है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितना होगा, 7.3 ग्राम पर डीएल। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन हमारा होता है 7.3 ग्राम पर डीएल। और अगर हम इसकी एक रेंज देखें तो ये होता है 6.5 to 8.5 ग्राम पर डीएल, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अब एल्ब्यूमिन कितना होगा, 4.7 ग्राम पर डीएल, एंड ग्लोबुलिन कितना होगा, 2.3 ग्राम पर डीएल। फिब्रिनोजन कितना होगा, 0.3 ग्राम पर डीएल। जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है, 2:1। ओके, एल्ब्यूमिन एंड रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन इज अ 2:1। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट, एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 69,000। ग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1,56,100। एंड फिब्रिनोजन का मॉलिक्यूलर वेट ग्लोबुलिन का होता है 1,56,000 एंड फिब्रिनोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 लाख। तो प्लाज्मा के अंदर इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सारी हमारी ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रेड ब्लड सेल देखेंगे, देन वाइट ब्लड सेल एंड देन प्लेटलेट्स। ओके, थैंक यू सो मच।